शलाका जो कि भोलेनाथ की तपस्या में लीन थी। शलाका की तपस्या 100 साल से चल रही थी और आज के दिन तपस्या पूर्ण हो गई थी। तभी शलाका के पास नागराज आते हैं और शलाका से कहते हैं, पुत्री शलाका, तुम्हारे 100 वर्षों की तपस्या पूरी हुई। अब तुम नागलोक की रक्षा हेतु योग्य हो गई हो। नागराज, मेरी आपसे एक विनती है, यदि आप मेरी विनती को सुन लें। पुत्री बताओ, क्या विनती है तुम्हारी? तुम्हें जो भी बात करनी है बिना किसी डर के मुझसे कर सकती हो। नागराज, मैं कुछ समय धरती लोक पर व्यतीत करना चाहती हूँ। मेरी 100 वर्षों की तपस्या आज पूर्ण हो गई है। अब मेरी बस एक और इच्छा है कि मैं कुछ समय धरती लोक पर व्यतीत करना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम धरती लोक पर जा सकती हो। जब तक तुम्हारा मन न करे तुम वहाँ रहना, उसके बाद स्वयं ही नागलोक वापस आ जाना। जी नागराज, आपने मेरी इच्छा का मान रखा। मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर। शलाका नागराज से आज्ञा लेकर धरती लोक पर आ जाती है। धरती लोक पर आने के बाद धरती के लोगों की तरह ही वो अपनी वेशभूषा कर लेती है। शलाका धरती लोक का भ्रमण करने लगती है, सभी जगह घूमती है। तभी शलाका की नजर एक अजय नाम के लड़के पर जाती है, जो कि हनुमान जी के मंदिर में जा रहा था। ये देखकर शलाका भी अजय के पीछे पीछे मंदिर जाती है। अजय हनुमान जी के मंदिर में जाने के बाद हनुमान जी की मूर्ति के आगे काफी देर तक पूजा करता है और पूजा करने के बाद मंदिर में ही हाथ जोड़कर बैठ जाता है। शलाका को धरती लोक के प्राणियों से कुछ अलग लगता है। कुछ देर बाद अजय मंदिर से बाहर निकलता है। तभी उसकी टक्कर एक लड़की से होती है और अजय कहता है, बहन जी जरा देख के चलिए ना, पवन पुत्र हनुमान, माफ करना गलती से टक्कर लग गई। और बहन जी, पराये मर्द को ऐसे टक्कर देते हुए शर्म नहीं आती है? पूरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अजय की ये बात सुनकर शलाका अपने मन में बोलती है, भोलेनाथ, ये मनुष्य तो आपके भक्त हनुमान जी का भक्त है। धरती लोक का इतना भ्रमण करने के बाद अब जाकर कोई ऐसा मनुष्य दिखा जिससे मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उससे जाकर बात करूं। शलाका का अजय से बहुत ज्यादा बात करने का मन होता है, लेकिन वो कुछ देर तक अजय का पीछा ही करती रहती है। अजय जब अपने घर के पास पहुंचता है और अजय घर की ओर जा रहा था कि तभी शलाका अजय को रोकते हुए अजय से कहती है, सुनिए, वो क्या है ना, मैं काफी देर से आपका पीछा कर रही हूँ। बहुत सोचा भी कि आपसे जाकर बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अब जब आप घर में जाने लगे हैं तो मैंने आपको रोका है। देखिए बहन जी, आपको कोई काम है मुझसे तो साफ साफ बोलो, क्योंकि मैंने ब्रह्मचार्य अपना रखा है और मैं किसी भी स्त्री से ज्यादा बात नहीं करता हूँ। तो आप मुझे अब बताएं कि क्या काम है। देखिए, पहले तो आप मुझे ये बहन मत बोलिए, और मुझे कोई काम नहीं है आपसे। आप हनुमान जी के भक्त हो, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस दुनिया से परे अपने भगवान की पूजा में लीन रहना ही मुझे भी अच्छा लगता है। और अब आपने अपनी बात कह दी है तो मैं अब चलता हूँ, ठीक है। शलाका को पहले ही नजर में अजय बहुत आकर्षित लगता है और वो उसकी तरफ खींची जाने लगती है। कई दिनों तक लगातार शलाका अजय के पीछे पीछे हनुमान जी के मंदिर जाने लगती है। उसके साथ साथ समय बिताने के लिए नए नए रास्ते ढूंढती है। धीरे धीरे शलाका की पसंद प्यार में बदल जाती है और अब वो अजय को बहुत प्यार करने लगती है। लेकिन अजय इस बात से बिल्कुल अनजान था कि शलाका के मन में अजय को लेकर प्यार है। कुछ दिनों बाद शलाका अजय से बात करते हुए कहती है, अजय, मैं तुम्हें अब तो काफी समय से जानती हूँ और अब तो तुम भी मुझे अच्छे से जान ही चुके हो ना। तो अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना, और ना ही मुझसे बात करना बंद करोगे? नहीं, तुम ही एक पहली स्त्री हो जिससे मैंने इतनी बात की है। मुझे तुम्हारी एक यही बात अच्छी लगी कि तुम्हें मेरा ब्रह्मचारी रूप भी अच्छा लगा। मैं अपने ब्रह्मचार्य में बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे ब्रह्मचारी से ही प्यार हो गया है। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो? मैं किसी स्त्री के नजदीक नहीं जा सकता हूँ। तुम्हें पता है ना, मैंने ब्रह्मचार्य अपनाया है और मैं अपने हनुमान जी का बहुत ही बड़ा भक्त हूँ। मैं भी तो भोलेनाथ की भक्त हूँ। तुम्हें तो शायद कुछ पता भी नहीं होगा कि मैंने भोलेनाथ की कितने वर्षों तक तपस्या की है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे अपने प्रेम के बारे में बता रही हूँ। वर्षों तक तपस्या की है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मतलब कि मैं और तुम दोनों ही भक्त हैं।
मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ और तुम हनुमान जी के भक्त हो। तुमने अपना ब्रह्मचर्य बहुत निभा लिया, किंतु अब तुम्हें अपना विवाहित जीवन बिताना चाहिए। तुमने आज तो ये सब बोल दिया, लेकिन गलती से भी आगे मत बोल देना। ब्रह्मचारी से प्यार करना तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और अब आगे से मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। अजय मेरी बात तो सुनो तुम। शलाखा अजय को अपनी बात बोलती है, जिसके बाद अजय वहाँ से निकल जाता है, वो भी शलाखा को बिना कुछ बताए। शलाखा ब्रह्मचारी से प्यार तो करने लगती है, लेकिन सामने से उसे वो प्यार नहीं मिलता। कुछ दिनों तक शलाखा अजय को अपने प्यार के लिए मनाती रहती है, लेकिन अजय अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए जरा भी राजी नहीं था। कुछ दिनों बाद अजय की नजर से बचकर नागिन रूप में शलाखा आती है और अजय के कमरे में चली जाती है और कमरे को बहुत अच्छे से सजाती है। जैसे ही अजय कमरे में आता है और अपना कमरा सजा देखता है तो हैरान रह जाता है, लेकिन वो इस बात को अनदेखा करके अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। तभी शलाखा अपने इंसानी रूप में आती है और अजय को पीछे से पकड़ लेती है और अजय से कहती है, अजय, जब मैं तुम्हारे इतने करीब आ गई हूँ तो तुम मुझसे दूर क्यों रहना चाहते हो? अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि प्यार और ब्रह्मचर्य में बहुत फर्क होता है, और आज मैं ये सारे फर्क मिटा दूंगी। शलाखा की बात सुनकर अजय भी खो जाता है और उसे बाहों में भर लेता है। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। शलाखा अजय के साथ और करीब आने लगती है। दोनों के होठ आपस में टकराने ही वाले थे कि तभी अजय शलाखा को पीछे हटाता है और कहता है, शलाखा, तुम्हें क्या हो गया? ये मैंने तुम्हें बोला था कि अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ सकता हूँ, फिर भी तुम मेरे इतने करीब आई। तुम मुझसे पाप करवाना चाहती हो ना? अजय, मैं तो केवल तुमसे प्यार करना चाहती हूँ और यही चाहती हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करो। तुम खुद ही बताओ, तुम ही बताओ कि तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगा था क्या? बताओ, अब चुप क्यों हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम प्यार में बहक सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ और मुझे अपने ब्रह्मचार्य के नियम अच्छे से पता है, जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकता। अभी कुछ समय पहले ही तो तुम मुझ में खो गए थे, तब तुम्हें अपना ब्रह्मचर्य के नियम याद नहीं आए? तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ? तुम अभी और इसी टाइम यहाँ से निकल जाओ। मुझे तुमसे नफरत हो गई है। तुम खुद को भोलेनाथ का भक्त कहती हो और मुझसे पाप करवाती हो। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? अजय की बात सुनकर शलाखा को अपने किए का पछतावा होता है और वो अपने धरती लोक के प्राणी से हटकर नागिन रूप में आती है। अजय शलाखा को ऐसे रूप बदलते देखकर हैरान था और वो बोलता है, तो तुम कौन हो और तुमने रूप कैसे बदला? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैंने 100 वर्षों तक भोलेनाथ की तपस्या की और मैं यहाँ धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए आई थी, किंतु मुझे तुमसे प्रेम हो गया। मुझे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा है कि मेरा प्यार तो सत्य है, किंतु एक ब्रह्मचारी से प्यार हुआ जिसे अपना ब्रह्मचर्य ही मुझसे ज्यादा प्यारा है। बस तुम मुझे कब से जानती हो? मैं जैसा भी था तुम्हारे सामने हूँ। मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकता हूँ। अजय की बात सुनकर शलाखा धरती लोक से वापस नागलोक चली जाती है। नागलोक में जाते ही शलाखा की माँ नाग माता शलाखा से कहती है, शलाखा पुत्री, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा वर देखा है और मुझे यह आशा है कि तुम मेरी बात नकारोगी नहीं और अपने विवाह के लिए हाँ करोगी। किंतु नाग माता, मुझे इस समय विवाह? शलाखा अपनी बात बोल ही रही थी कि तभी नाग माता वहाँ एक अर्जुन नाम के नाग को बुला लेती है, जो देखने में बिल्कुल अजय की तरह था। अर्जुन को देखकर शलाखा कहती है, अजय, तुम यहाँ? ये तुम क्या बोल रही हो? कोई अजय नहीं है बल्कि अर्जुन है, तक्षक नाग वंश का उत्तराधिकारी। इनकी तरफ से ही तुम्हारे लिए विवाह का प्रस्ताव आया है। तुम्हें अर्जुन कैसा लगा? नाग माता, मैंने आपकी पुत्री के बारे में बहुत सुना है कि वो भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है, नागलोक की रक्षा में सक्षम है वो। तो मुझे ये लगा कि तक्षक नागवंश की उत्तराधिकारी अर्ध नागिन कोई मामूली नागिन नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे विवाह करोगी नागिन शलाखा? भोलेनाथ की दृष्टि से कोई भी नहीं बचा है। मुझे अजय से प्रेम था और अजय ब्रह्मचारी था। भोलेनाथ ने अजय का ब्रह्मचर्य भी नहीं टूटने दिया, जिसे उसे बुरा लगता, और अजय के रूप वाला ही अर्जुन मेरे लिए यहाँ भेज दिया, जिसे मैं विवाह कर सकूं। क्या हुआ? नाग माता, मुझे विवाह मंजूर है। शलाखा का ब्रह्मचारी से प्रेम सत्य था,
इसीलिए उसका प्रेम अर्जुन के रूप में पूरा हो जाता है।